गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आप लोगों को। कुछ की थी शॉपिंग, तो अभी इस टाइम पे फेस्टिवल चल रहे, कुछ ना कुछ जो है बने ही रहता है लाने के लिए, और ऑर्डर करते रहते, तो कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती कहाँ पे लेनी है, कैसे है। तो ऑनलाइन इजिली मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने मंगवाए हैं ये जो कागज के एयर फ्रायर के लिए जो प्लेट्स आती हैं वो हैं। अभी इनको यूज करके देखूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये हो जाता है। और सिलिकॉन के जो है ना मोल्ड थे, तो वो 6 का सेट है पूरा। साइज अलग अलग हैं, तो ये दोनों चीजें मैंने एक साथ ही ऑर्डर की थी, और जो मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ये काफी दिन से वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे कुछ ट्राई करना था। एयर फ्रायर में नई नई चीजें थोड़ी सी ट्राई कर रही हूँ, तभी आप लोगों को रिव्यूज दे पाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मंगवा लिए हैं। अभी इनको यूज नहीं किया है, क्योंकि ये मुझे आज ही रिसीव हुए थे। तो सुबह सुबह जल्दी आ गए थे, डिलीवर कल होना था। तो बस ये आप लोगों को दिखाती हूँ। पैकिंग बहुत अच्छी है, 100 प्लेट्स हैं। और आज जो है ना होने वाली है कमर तोड़ मेहनत। तो जो है सुबह सुबह ऐसा होता है कि अगर ना जैसे नहाने के बाद में फिर ये बाथरूम वगैरह की सफाई होना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बाथरूम में जब आप कोई काम करते हो, फिर आपको नहाना होता है, हेयर वॉश करने होते हैं, तो इस तरह से तो बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। और ये भी होता है कि अगर हम थोड़ा लेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सुबह सुबह जब मैं नहाने गई, तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे कर लिया काम। तो आज थोड़ी सी तो लेट हो जाऊंगी, क्योंकि बाथरूम हो, किचन हो, या इस तरह की जो भी इनमें ना, एक तो छोटा बाथरूम होता है। और कुछ ये होता है कि दिवाली के टाइम पे हम लोगों को क्या लगता है कि थोड़े दिन पहले हम लोग ना थोड़ी ढील डाल देते हैं। कह देते हैं कि अभी और बस थोड़ा और 10 दिन रुक जाते हैं, फिर इकट्ठी सफाई करते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं। तो खास करके जो है ना डीप क्लीनिंग हम लोग ना अवॉइड कर देते हैं। मैं मतलब मुझसे तो हो गई है। हो सकता है हम लोग नहीं करते हो, लेकिन डीप क्लीन मैंने काफी टाइम से जो है ना ये टेप वगैरह भी नहीं की। लेकिन ये कि जब होती रहती है ना इस तरह से, तो साफ रहती हैं। तो मेरे ये काफी पुराने हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोलगेट से ही मैं साफ करती हूँ। मैंने बहुत चीजें कोई यूज नहीं की है इतनी ज्यादा, अभी आपके सामने ही। जैसे कि मैं रेड वाला हार्पिक यूज करूंगी टाइल्स के लिए, और मैंने लगा के छोड़ दिया है कुछ। और ये यहाँ पे जो है ना, तो सिर्फ मैं कोलगेट से ही करती हूँ। और बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। बस ये है कि थोड़ी देर के लिए इनको अच्छे से कवर अप करके, क्योंकि इस बार थोड़ा लेट कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा सा अच्छे से कवर अप करके इनको छोड़ दूंगी। और जैसे ही आप 10 मिनट बाद भी अगर इसको हाथ से रगड़ेंगे ना, तो आपको काला काला सा जो है पूरा मैल कचरा सारा छूटता हुआ दिखाई देगा। तो समझ में आने लग जाता है कि क्लीनिंग कितनी अच्छी हो रही है। तो हमारे यहाँ ये जो पेस्ट है ना, ये टीथ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं यूज होता है, ये हमेशा क्लीनिंग के लिए ही यूज करती हूँ। पहले भी मैंने जो है वीडियो बनाए, उनमें मैंने क्लीनिंग के जो भी थे सारी चीजें, तो इनमें ये मस्ट था मेरा सबसे ज्यादा। और कोलगेट एक स्पेशल लेके आती हूँ मैं, 2-3 पीस जब भी कोई सामान लेके आते हैं हम लोग ग्रोसरी का। तो ये सिर्फ लाती क्लीनिंग के लिए हूँ। जैसे यहाँ पे जंग वगैरह भी लग जाती हैं, हर एक क्वालिटी की चीजें लगी होती हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं होता कि बहुत सारी चीजें अच्छी निकलती हैं। कभी कभी हम इतनी महंगी भी चीज लेके आते हैं ना, वो भी खराब निकल जाती है। तो तब भी फिर क्या करेगा, और पानी में रहते हैं ये, इस तरह की चीजें होती हैं, तो खराब होती ही होती हैं। कहीं का पानी थोड़ा सॉल्टी होता है, या जैसे कि पानी अलग अलग तरह का सब जगह ही होता है। तो सबसे ज्यादा आसानी इसी से रहती है कि 4 चीजें यूज ना करके। मैंने पहले क्लीनर वगैरह भी मंगवाए थे, लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मुझे इस सिंपल सी चीज से मुझे बहुत अच्छे से जो है ना क्लीनिंग हो जाती है। पास से आपको दिख रहा होगा कि मतलब कितना कलर चेंज हो गया है। और जैसे जैसे आप हाथ से थोड़ा सा रगड़ते जाएंगे, तो ये समझ लो कि बिल्कुल एकदम साफ हो जाता है ये। और जब आप मेहनत करते हो, टाइम लगाते हो, और फिर चीज अच्छे से क्लीन हो जाता है, घर साफ हो जाता है, तो थोड़ा सा और भी अच्छा रहता है। और आजकल मार्केट में बहुत तरह के क्लीनर आ गए हैं कि आप इतने डाउट में हो जाते हैं कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, किचन के लिए भी कई तरह के आ गए हैं। तो धीरे धीरे ये होता है कि जो चीज हमें सेट बैठती है, जो हमारे बजट में हो, उन्हीं चीजों को जो है यूज कर लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट के हिसाब से अगर चलेंगे, तो रोज नई नई चीजें हम ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने करने के बाद में 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और तब तक दूसरे और भी काम किए। अभी आप देखो, बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है, मैंने टच भी नहीं किया, अभी हाथ से नहीं धोया है। लेकिन हाथ से धोना इसलिए जरूरी होगा इसको कपड़े से, कि फिर अगर नहीं धोएंगे तो थोड़ा सा वाइट वाइट सा जो है कोलगेट बाद में वाइट हो जाता है। तो इसलिए अभी मैं प्रेशर इसलिए कर रही हूँ कि कोने ओने में जिस तरह से लगा होगा, जहाँ पे हाथ नहीं पहुंचता है, अच्छे से क्लीनिंग
यहाँ पे हो जाएगी और शाइन कितनी अच्छी आई है कि अभी आप देखो बिल्कुल चमकने लग गए हैं ये नल। तो कितने भी पुराने हो जाएँ, पुराने का मतलब ये नहीं होता कि अगर 5 साल 10 साल लगे हैं, अगर चीज़ अच्छे से केयर करते हो तो वो हमेशा ही नई रहती है। तो ये देखिए आप, और क्वालिटी कोई अलग ऐसी क्वालिटी नहीं है जो कि मतलब स्पेशल हो। तो मेरे सारे ही बाथरूम के जो नल है ना इसी तरह से चमकते रहते हैं। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होता है कि एक दिन में हम सारे जो है सफाई कर लें। तो एक दिन में एक बाथरूम करने के बाद जो है, क्योंकि टाइम भी इतना होता है और बाथरूम जब आप क्लीन करते हो तो टाइल्स से लेके फर्श से लेके और जो है जो हम यूज करते हैं जैसे बाल्टी मग वगैरह जो भी, तो सभी चीजें जब क्लीन करनी है इतना ही टाइम आप दे सकते हो, क्योंकि फिर आपको किचन में भी लगना होता है और भी काम होते हैं। तो यहाँ पे ये क्लॉथ मैंने जो लिया है, और ये देखिए आप शाइनिंग कितनी अच्छी आ रही है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और मुझे लग रहा है 80 से 90% लोग आजकल इस तरह ही, मतलब कोलगेट से तो बहुत लोग क्लीनिंग करते ही करते हैं, क्योंकि एक तो बहुत कॉस्ट में जेन्युइन पड़ता है और दूसरी बात क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। तो बहुत आसानी से, और इसको कभी भी आप अगर बीच में, अभी तो चलो फेस्टिवल की वजह से थोड़ा डिले कर लिया, नहीं तो आप 10 दिन में 15 दिन में आप लगा के और उसको साफ करोगे बहुत इजीली अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। हाँ, ये होता है कि जहाँ पे नमक वाला पानी है या कुछ भी है, वहां अगर आप सोचो कि महीने 2 महीने आप हाथ नहीं लगा रहे हो और फिर चमक जाए, तो देखो दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, अगर जब आप नई कोई चीज लगवाते हो और टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहते हो तो कभी भी चीज खराब नहीं होती है। तो ये देखिए आप बिल्कुल शाइन हो गए, और ये यहाँ पे मैंने कपड़ा जो था मेरे पास उससे मैंने अच्छे तरीके से पोंछ दिया है, तो पानी के जो है ना स्पॉट वगैरह वो भी नहीं रहेंगे और शाइन आपको आराम से दिख रही होगी। ये देखिए यहाँ पे जो गेट है तो गेट भी फाइबर का ही है, इसको भी क्लीन कर दिया है। और इनके लिए मैंने यूज किया था जो नॉर्मली हार्पिक आता है रेड वाला, उसको यूज किया मैंने सब जगह, क्योंकि पानी के जो है ना दाग लग जाते हैं। थोड़ा बड़ा सा बाथरूम होता है तो थोड़ा दरवाजे की केयर हो जाती है, लेकिन बाथरूम छोटा है तो छींटे पड़ते ही हैं, चाहे जैसे भी हो, बचाव नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे दोनों तरफ से बहुत अच्छे से चमक गई है। तो एक बार को काम करके तो ना सच में राहत आ जाती है। और अगर कहो ना कि पूरे घर का कोना-कोना जब चमक जाता है ना, एक-एक करके करते जा रहे हैं, तो सच में घर बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि होती है क्लीनिंग वगैरह, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ। तो अभी पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं हुई, अभी मैंने दीवार वगैरह की करके। स्टूल भी बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई आपके यहाँ काम करते हैं, पेंटर हो या कोई भी है, इस तरह से काम करते हैं, या जैसे अभी ऊपर छत पे काम चल रहा था, तो स्टूल वगैरह उनको है ज़रूरत पड़ती है, दे दिया है, वो तो अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं और ऐसे उल्टा-सीधा सा छोड़ जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे इसको भी पहले पानी से अच्छी तरीके से धो के, पहले सूखा जो है ना कचरा वो निकालने के बाद फिर इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा-सा हार्पिक, डालने के बाद फिर ब्रश से 5-10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने के बाद क्लीन करेंगे तो बिल्कुल भी चीज़ साफ हो जाती है। तो प्लास्टिक के लिए हार्पिक रेड वाला बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो ब्लू वाला होता है वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे शाइन जो है ना चली जाती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि बाथरूम के लिए इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, तो मैं ये रेड वाला ही यूज़ करती हूँ। और अगर टॉयलेट वगैरह है जैसे सीट है तो फिर ब्लू वाला यूज़ करती हूँ। तो अलग-अलग चीज़ें आजकल मार्केट में बहुत चीज़ें हैं, तो कन्फ्यूज़न तो सच में बहुत होता है। लेकिन आप जो चीज़ यूज़ करने लग जाते हो, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, ये बहुत पुराना है। देखो गृहस्थी में चीज़ें काफ़ी-काफ़ी पुरानी होती हैं, नई तो नहीं हो पाती। ये कम से कम तो हो गया 20 साल पुराना ये फैन हो गया, बहुत अच्छा था। उस टाइम पे इसकी कॉस्ट 550-600 रुपए थी, आज लो तो 2500 तो 3000 में भी ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो पुरानी जो चीज़ों को ना सँभाल के रखना हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो यहाँ पे हमने लगवा दिया था, और ये लगाने का कारण था कि बाथरूम तो वैसे छोटा है, लेकिन लगाने का कारण था कि जब गीज़र वगैरह चलता है ना, तो एक एग्जॉस्ट ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि बच्चे कभी-कभी लापरवाही से भी यूज़ कर लेते हैं, आप कितना भी ध्यान करो। तो यहाँ पे जो है ना, ये भी फ़ैन गंदा हो रहा था काफ़ी, तो यहाँ इनको भी इसको सारा साफ करके जालियाँ वगैरह, तो ऐसा लगता है कि हाँ, काम हो जाएगा, लेकिन काम जब करने आप खड़े हो जाते हो, तो टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर तसल्ली रहती है कि सारा काम आराम से हमारा फिनिश होता जा रहा है। तो मैं ऊपर से जो है ना शुरू की है मैंने क्लीनिंग करनी, तो जैसे सुबह का टाइम है, अभी जब तक वहाँ झाड़ू-पोछा वगैरह होगा, तब तक मैं यहाँ का निपटा दूँगी, और निपटाने के बाद फिर और भी काम होते हैं दिन में, कर सकते हो। अब जैसे करवा भी आने वाला है, और फिर मुश्किल से थोड़े से टाइम रह जाते हैं, तो फिर ये लगता है जब बच्चे आएँगे तो तब तक सारा काम इसलिए निपटा लें, क्योंकि फिर बच्चों को भी टाइम अच्छा लगता है कि चलो बनाने खाने में निकल जाता है, नहीं तो हम सिर्फ साफ सफाई में ही लगे रहेंगे। तो यहाँ पे ये पाइप वगैरह थे, कर्टन तो यूज नहीं कर रही हूँ।
तो इस तरह से जो है भले ही आप यूज़ करें, नहीं करें, ये क्लॉथ इतना अच्छा है, ये माइक्रोफाइबर का भी नहीं कह सकते, एक बहुत मतलब अलग तरह का ये कपड़ा है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का है। लेकिन ये पानी वगैरह इतना अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करता है, डस्ट इतने अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करता है। इसको मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है, ये 3 की पैकिंग में आया था और इसकी कॉस्ट 220 रुपीज़ थी 3 पीस का। तो एक मैंने मंदिर के लिए यूज़ कर लिया है और एक मैंने ऐसे ही बाहर पर मतलब किचन के लिए, एक इस तरह से डस्टिंग के लिए, तो ये देखिए पानी से ही पता लग रहा होगा। और इतना अच्छा है कि इसको ज़रा-सा कोई हैंड वॉश से या नहाने वाले से, किसी भी लिक्विड से आप ज़रा-सा मल के डाल दो, एकदम साफ हो जाता है। तो मैंने दोबारा ट्राई किया, मुझे नहीं मिला और अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। अब यहाँ पे अब जब बाथरूम साफ कर रहे हैं तो फिर बाल्टी, मग, पटा, चौकी जो भी हैं, ये कहाँ रह जाएँगे, इनको भी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर होता है बाल्टी ना आदत है मेरी कि बाथरूम में बाल्टी भर के ही रखनी होती है। तो बाल्टी भरी रखी रहती है तो अंदर दाग भी लग जाते हैं क्योंकि पानी के निशान पड़ जाते हैं। तो टाइम-टाइम पे साफ भी करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा-सा तो हो ही जाता है। तो जब ये सब काम कर रहे थे और मैंने जो अभी बाथरूम में कुछ दिन पहले ना सीमेंट भी लगाई थी जैसे आपको दिखाई, तो वो सीमेंट सारी व्हाइट व्हाइट सी हो गई थी, तो 2-3 दिन तो उसको सेट होने में लगा। टाइल्स के ऊपर जो है ना सीमेंट नहीं रुकती है, लेकिन उसको इस तरह से चुटाना पड़ रहा था कि जिससे वो सा जहाँ पे हमने भरी है वहां से ना निकल जाए। तो इजीली क्लीनिंग करने के बाद जो है तब बाथरूम का नंबर आया है। और ये देखिए यहाँ पे साफ हो गई, तो ये सारी चीजें सिर्फ हार्पिक से ही कर दी हैं। और हार्पिक से करने के बाद जो है ये पाइप है जैसे पानी का, तो इसी हार्पिक से मैंने इसको भी साफ कर दिया, तो काफी अच्छा। ये पिंक कलर का जो आ रहा है, इनमें भी एक व्हाइट आता है एक पिंक आता है। तो यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे निशान कहीं रह गया करने के बाद, तो वो दीवार में अंदर है जैसे ये पीछे से स्टोन वगैरह है तो डाल के और 5-10 मिनट के लिए फिर छोड़ दिया है, तो इस तरह से अच्छे से क्लीनिंग होगी। अब मुझे नहीं लगता कि महीने तक आपको डीप क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ेगी। और कलर लाइट टाइल्सों के मुझे मतलब मेरे पूरे घर में ही आप देखोगे बहुत लाइट शेड जो है ना चीजें यूज होती हैं। तो उनका कारण यही है कि एक तो थोड़ा सा सफाई का भी रहता है कि गंदा ऐसा लगता है कि लाइट कलर होगा तो गंदा होता है, ऐसा नहीं होता है। स्पेसियस चीजें दिखती हैं और थोड़ा-सा मुझे कंट्रास्ट का रहता है कि लाइट कलर ही अच्छा लगता है, डार्क अंधेरा-अंधेरा सा रहता है। तो इस वजह से ये सारी करने के बाद में अब अच्छी तरह से पूरी बाथरूम को एक बार अच्छे से पोंछ देंगे कि और पोंछने के बाद इसको सूखने देंगे। सूखने के बाद जो है ना फिर अच्छे मतलब बाथरूम में तो पानी का तो यूज़ हमेशा ही होगा। लेकिन ये देखिए आप, खुद ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लीनिंग कितनी अच्छे से हो गई है। और ये सफाइयाँ मैं कोई स्पेशल नहीं कर रही हूँ, घर घर चल रही हैं, आप लोग भी सब लगे होंगे। कभी किसी का नंबर आ जाता है, कभी किसी का नंबर आ जाता है, तो बस काम लगे हैं। तो आज जो बाथरूम करने के बाद कल आगे और जो है ना फ्रिज वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है गंदा, उसको भी करना है। तो बस यहाँ पे आज मैं एक ही बाथरूम करने के बाद चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और तो चलते रहेंगे और जब तक दिवाली नहीं जाती तब तक तो ये सफाइयाँ यूं ही चलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से। थैंक यू, बाय।